1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इसकी कहानी शुरू होती है एक अकेले सिपाही मंगल पांडे से। तारीख थी 29 मार्च 1857। मंगल पांडे का विद्रोह वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। पर यह बारूद इतने सालों से जमा कैसे हो रहा था? इसकी सबसे बड़ी वजह थी नई राइफल के कारतूस। अफवाह ये थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। और ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी, और इससे ही सारा गुस्सा भड़का। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और फिर ये आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। तो फिर इस बड़े विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, ये कोई एक आंदोलन नहीं था, हर इलाके का अपना नेता था। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। पूरे देश में बड़े बड़े शासकों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। देखिए, कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था, असल में गुस्सा तो कई सालों से अंदर ही अंदर सुलग रहा था। राजनीतिक कारण भी थे। अंग्रेजों की जमीन हड़पने की नीतियां और सरकारी नौकरियों में भेदभाव से लोग परेशान थे। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद ये विद्रोह आखिर नाकामयाब क्यों हुआ? इसकी कई वजहें थी। कोई एक मजबूत नेता नहीं था, पैसों और हथियारों की कमी थी, और अंग्रेजी सेना ज्यादा संगठित थी। विद्रोह तो नाकाम हो गया, पर इसके नतीजे बहुत बड़े थे, जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया। सत्ता का यह ऐतिहासिक बदलाव लॉर्ड कैनिंग ने किया, जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। 1858 में एक नया कानून आया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश राजघराने के हाथ में आ गई, और यहीं से ब्रिटिश राज का दौर शुरू हुआ। भले ही ये विद्रोह फेल हो गया, लेकिन इसने भारतीयों में आज़ादी की एक नई भावना जगा दी थी। इस क्रांति के अपने प्रतीक भी थे, कमल और रोटी। इन्हें विद्रोहों का संदेश देने के लिए गुप्त रूप से भेजा जाता था। तो ये सवाल आज भी कायम है, क्या ये नाकाम विद्रोह ही एक आज़ाद भविष्य